हसन हज़रत मुहम्मद साहब नूं कहंदा है कि किन्ने बदकिस्मत ने, मूर्ख ने, आबे हयात खुदा वंड रहा है, ये सुते पे ने, बड़े मूड़ ने। पता है मुहम्मद साहब ने की आख्या? वो एक दिन फजर दी नमाज पढ़ी, हुण सारे ही मूर्ख दिखाई देन लग पैंदे। तू अपनी नमाज कज़ा कीती है, मेरी भी कज़ा की। इन्हां ते तरस करना चाहिए। दस तो मूर्ख कहण लग पे। आ चल के फिर पढ़ी है, तू अपनी भी कज़ा कीती है, मेरी भी कज़ा की। इस तरह मैं देखदा 4-5 दिन कोई नाम जपदा है, माड़ा जिहा किते रस है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਵੰਚੇ, ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹੋ, ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰੇ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, अजे मांस नहीं बनी, अजे शरीर की शक्ति भी नहीं बनी, सिर्फ रस आया। ये जब अंदर जाएगी, पचेगी, उदों खून बनेगी। कुछ दिनों बाद एकदम नहीं बनती, एकदम रस आ जाता है, एकदम खून नहीं बनता। रस तो उसे वक्त आ गया, भुख भी मिट जाती है, खून उस वक्त नहीं बनता, समा लगता है, वक्त लगता है। हुण मैं अर्ज करा, रस वाहिगुरू आखदे भी उस वक्त रस, उस वक्त रस। मैं अक्सर अर्ज करना हूँ, जमीन के उत्ते यात्रा तय आउंदी है पैरां नाल, ते अंदाज़ा लग जाता है इतने घंटियां च पहुँच जावांगे, इतने दिनां च पहुँच जावांगे। परमात्मा तक यात्रा तय आउंदी है जबान दे जपण नाल। ये किन्ने घंटे किन्ने महीने यात्रा पूरी होवेगी? 1 सेकंड, 1 सेकंड, सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे, निमक 1 सेकंड, 1 सेकंड। एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो, 1 छिन 1 सेकंड। यात्रा ते पूरी हो सकती 1 सेकंड दे च, लग जाते ने कई जन्म, जिंदगियां लग जांदियां। कारण बाहर जे हत्थां ने भोजन बनाया ते मूँह ने खादा भी है। अक्सर भजन जबान करदी ते है, जप ते करदे ने, भोजन ते बना लैंदे ने, छकदे ने। इस वास्ते सतगुरां ने कह दिता, जे को खावे जे को वंचे। कल दे लफ्ज़ मैं दोहरा दें, रोटी कवानी रोटी पकानी औखी है, खानी सौखी है। पर मैं अर्ज करा, भजन की दुनिया अगर इनू अध्यात्मक खुराक बना लईए कि ये पकानी कमानी ते सौखी है, खानी औखी। खाना की है? जे को खावे जे को पुंचे। खाना की है? गावीए सुनिए। सुन के भुख मिटेगी। जिमें भोजन की बुरकी अंदर गई, भुख बाहर निकल दी। गुरु दा मंत्र मन तक गया, मन दे चों पाप निकलदा है, मन दे चों दुख निकलदा है। भोजन दी बुरकी अंदर गई, तन दे चों भुख निकलदी है। गुरु दा शब्द मन तक गया, मन दे चों दुख निकल जांदा है, पाप निकल जांदा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। भुख नहीं मिटी, इन्हें भोजन छक्या नहीं, मानसिक कलेश चिंता नहीं मिटे, परेशानी नहीं मिटे, पाप नहीं मिटे, इन्हें
प्रभु दा नाम सुनिया ही नहीं, सुनना ही ते चकना नहीं सुनिया। जैसे जबान ने उच्चारण कीता वाहिगुरु कि कन्ना राही मन सुने, सुनना मन ने है, बोलना जबान ने है, सुनना मन ने। तो जैसे नाभि तो धुन उठी, हृदय तक पहुंची, कंठ तक पहुंची, जबान ने बयान कर दी, ये सारा काम अंदर तेजी नाल होंदा है। इसी तरीके नाल अगर पूरी एकाग्रता नाल कोई सुन लिया है तो शब्द इस तरह वापस जाएगा। पर महर्ज करा जितनी छेती मनुख दी जबान प्रगट कर देंदी है, इतनी छेती मनुख दे कन मन तक नहीं पहुँचाते, क्यों मन अपनी एकाग्रता नहीं देंदा, सुनन दे च अपनी एकाग्रता नहीं दे, सुनन दे च अपना ध्यान नहीं देना। इस वास्ते धर्म नो ध्यान साधना कहते। ध्यान साधना जितना का ध्यान देगा उतना ही सुन सकेगा। जबान ने वाहिगुरु उच्चारण कीता है कि हुण मन ने ध्यान नाल सुने है, बैखरी शब्द वापस आया है, कंठ तक आएगा, मधमा बन जाएगा, वापस उसे जिस रास्ते तो आया है शब्द उसे रास्ते तो वापस जाएगा। जैसे कंठ तक आया है तो पहचान की होवेगी, ऐसे मनुख नो वाहिगुरु आखण दा रस आवे, ये पहचान। ऐसे मनुख नो कह देने ने वाहिगुरु इसदी रसना ते वस गया। जिवें भोजन दी बुरकी जबान ते स्वाद ते आ जांदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु कोई जप रहा है ते रस नहीं आ रहा, अजे शब्द रसना ते नहीं टिकया, अजे कंठ दे च नहीं वसिया। कंठ दे च वसदियां ही रस आ जाता, क्योंकि शब्द गहरा चला गया। जो गहरा चला गया तो अपना काम करेगा। ऐसा मनुख बाणी जद जपेगा रसना, ऐसा मनुख जद वाहिगुरु वाहिगुरु जपेगा रसना, उन्हों रस आवेगा। इस जबान ते अगर उच्चारण करदियां रस आन लग पिया, ऐसे पुरुषां लई महाराज ने कहा प्रभ जी बसे साध की रसा। साध जो साधना कर रहा है, जिदी साधना पूरी हो गई, वो संत जो साधना कर रहा है साध है, साधु है, रसना ते वस गया है, साधु है। जिस दिन रोम रोम दे च वस जाएगा संत हो जाएगा, पूरन पुरख हो जाएगा। पर रसना ते वस गया साधु है, साधना पे करता। प्रभु जी बसे साध की रसना। नामदेव कहते ने रसना गीदी बोलत राम। नामदेव कहते ने मैं राम की बोले है, जबान रस नाल भर गई, महारस नाल भर गई। बड़ा रस आया, ऐसा रस जो दुनिया के किसी पदार्थ विच नहीं, जो बाहर है ही नहीं। ऐसा रस अमृत मन चाख्या तृप्त रहे आगाए। बड़ा जिक्र है उस महारस का। रसायन आख्या गया, रसां दी खान है परमात्मा का नाम। पर अजे रसना ते वसिया है, अजे भुरकी मुंह दे च वसी है, अजे अंदर नहीं गई, अजे रोम रोम दे च नहीं वसी। शब्द होर गहरा चला गया पसंती तक। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। ब्रह्मंड विच जो परमात्मा की आवाज़ है, जिस तो संसार बने है, अनाहद नाद वो सुनदा है। वो अनाहद नाद संगीतमई है, गीतमई है। जिदा मेरे पातशाह ने जिक्र किया है, वाजे नाद अनेक असंखां केते वावण हारे, केते राग परिस्यों कईयन,
केते गाउण हारे। अनेकां रागां ते साजां दी आवाज़ गीतमई संगीतमई चुप है ते सुन रहे हैं। ऐसा सुनाई देना। अपनी जिंदगी च मैं 2-3 पुरुष इस तरह दे देखे, सिख जगत दे और अनमत दे भी जरूर होना, जिन्हों अनाहद नाद आख्या गया, परमात्मा दी आवाज आख्या गया। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, ओदा नाद सुनिया, ओदा बोल सुनिया, ओदे बोलां दे च ओदी शोभा प्रगट होई है, मन बड़ा हरा भरा हो गया, बड़ी खेड बन गई। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा, ओदी दुनिया च महारस हो जाता है, रस महारस हो गया। संगीत गीत आपदी ज्ञात लई अर्ज करा। पहले पहले बाहर संगीत उन्होंने प्रगट किया जिन्हों ने अंदर दा संगीत सुनिया। पहले पहले जिन्हों ने गीत बाहर प्रगट किए उन्होंने कीते जिन्हों ने अंदर ये गीत सुने। लेकिन अजे वो शब्द परा तक नहीं पहुंचे, नाभि तक नहीं पहुंचे। नाभि तक पहुंचदे मनुख परमात्मा का रूप हो जाता, ईश्वर का रूप हो जाता। जप जारी है, शब्द नाभि तक चला गया, नाभि तो उठिया सी। इसे नु कबीर कहते उल्टी गंगा जमन मिलाओ। जमना गंगा जिथों जमी सी, प्रगट होई सी, मुड़ के फिर उत्थे ले गए। शब्द जिथों उठिया सी वापस फिर उत्थे ले गए। इसे नू ध्यान साधना कहते हैं, इसे नू जप साधना कहते हैं। इहदे वास्ते बड़ी एकाग्रता चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। इस वास्ते साहिबा ने कह दिता है, आखण औखा साचा ना। इसे वास्ते साधक कहते ने, सेवा नालों हजारां नहीं लखां गुणा औखा है जप करना, सिमरन कर औखा, बड़ा कठिन है। अगर शब्द नाभि तक पहुंच गया, नाभि पूरी खुल जाएगी। पहले पवन टकराई सी, जब बोलण दा ख्याल आया, नाभि खुली ते धुन उठी सी। देही माटी बोले पवन पवन करके बोली सी। हुण ओ शब्द नाभि नाल टकराया ते नाभ पूरी खुल गई। नाभि पूरी खुलदी है दो हालतां विच। एक ते जद आखिरी प्राण निकलदा है, उस वक्त खुलदी है। आखिरी प्राण नाभि विच है। कई दफा हाथां चों प्राण निकल गए, हाथ सुन्न हो गए, पैरां चों निकल गए, पैर सुन्न हो गए, पर बंदा जे जिंदा है। अखां चों निकल गई, अखां वेखणों रह गईयां। जबान चों प्राण निकल गए, जबान बोलनों रह गई। एकदम प्राण नहीं निकलते। जिस जिस भाग चों निकलते जाते हैं, ओ अंग सुन्न होंदा जाता।